अस्सलाम वालेकुम एंड वार्म वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ गिव इट अ थॉट। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर शदीद होती जा रही है। खासतौर पर कराची में केसेस बढ़ने की शरह के बायस हॉस्पिटल्स में दबाव बढ़ता जा रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख कर चुकी है और इसी सिलसिले में हमने आज का शो कंडक्ट किया है जिसका टॉपिक है डेल्टा वेरिएंट। फॉर दैट आई हैव इनवाइटेड टुडे डॉक्टर हफ्सा राहील, who is an associate professor and consultant preventive medicine and public health. She is with us live from Saudi Arabia, Riyadh. Welcome to my show, Dr. Hafsa. How are you? Thank you, Nida, for inviting me once again to your show. Alhamdulillah, सब खैरियत से हैं। उम्मीद है आप लोग भी सब खैरियत से होंगे। डॉक्टर हफ्सा, कराची में तो बहुत ज़्यादा वायरस जो है वो बढ़ता जा रहा है। बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है, हुकूमत भी परेशान है, अवाम भी परेशान है। तो इसी सिलसिले में हमने आज का शो कंडक्ट किया है। काइंडली सबसे पहले हमें ये बताइए कि डेल्टा वेरिएंट क्या चीज़ है, इसको डिफाइन करके हमें बताइए कि किस किस्म का वायरस है। ठीक है निदा, एक्चुअली ये जो है ये वेरिएंट है जो ऑलरेडी कोरोना वायरस जो कोविड-19 हमने जिसको लेबल किया था, ये उसी का एक नया म्यूटेशन है। म्यूटेशन का मतलब वायरस ने अपनी थोड़ी सी शक्ल चेंज कर दी है और ये स्टार्ट हुआ था इंडिया में 2020 में दिसंबर में और वहाँ से फिर ये सारी दुनिया में फैला है। तो इसको वही डिजीज़ है, वही इसके स्ट्रेन है, बस सिर्फ उसकी म्यूटेशन थोड़ी सी हो गई है। वायरस ने अपनी हल्की सी शक्ल बदली है जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि ये नया स्ट्रेन है। ओके, तो इसके सिम्टम्स जो हैं वो पिछले वाले वेरिएंट से डिफरेंट हैं? कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, कितने डिफरेंसेस हैं इनके सिम्टम्स में? जी, एक्चुअली पहले जो सिम्टम्स थे, अगर सबको याद हो, उसमें ये था कि टेस्ट का जाना, जायके का, स्मेल का जाना, वहाँ से शुरू हो रहा था। इससे थोड़ा सा अपना मॉडिफाई किया और इसने अपने सिम्टम्स को थोड़ा सा चेंज किया है। बेसिकली ये हिट कर रहा है आपके लंग्स को और रेस्पिरेशन को, और इससे जो है मेनली जो इफ़ेक्ट हो रहा है वो खांसी, लोग कह रहे हैं खांसी, और एकदम से निमोनिया और रेस्पिरेटरी फेलियर। तो इसकी जो शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा है। डायरेक्ट लंग्स को हिट करती है, डायरेक्ट लंग्स के ऊपर इफेक्ट करती है। खांसी, नज़ला वो शुरू होता है, निमोनिया होता है और इंसान जो है वो रेस्पिरेटरी फेलियर यानी कोलैप्स में चला जाता है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं, सिवियर सिम्टम्स। इसका मतलब है कि ये वायरस जो है ये डेडली वायरस है और इससे मौत के ज़्यादा चांसेस हैं। जी, अगर वैक्सीनेशन नहीं हुई है, और वैसे तो खैर ये कहा गया है, अमेरिका में ख़ास तौर पे ये रिपोर्ट किया गया है अनफॉर्चुनेटली कि वो लोग जिन्होंने वैक्सीन लगाई है उनमें भी ये वायरस है, लेकिन उनमें मोर्टालिटी और उनमें जो यानी इससे मौत होने के चांसेस ये है वो कम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि जिनके अंदर जिनको वैक्सीन हो गई है उनको ये नहीं हो सकता। वो कैरियर्स हो सकते हैं, वो दूसरे लोगों को ट्रांसमिट कर सकते हैं। खुद उनमें शिद्दत कम होगी लेकिन वो जरासीम को दूसरों के लिए मुज़र बना सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। इस वजह से ये बहुत ख़तरनाक है। इट इज़ 50 टाइम्स मोर डेंजरस देन द ओरिजिनल अल्फा वेरिएंट। पहले वाले को हमने अल्फा वेरिएंट कहा था, इसको हमने डेल्टा कहा। जी, अच्छा डॉक्टर हफ्सा, ये बताइए कि बहुत सारे लोग अभी भी वैक्सीनेशन कराने के लिए तैयार नहीं हो, ऑल्दो कि फिर भी कराची में जो है वैक्सीनेशंस अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 1 करोड़ लोगों ने करवा लिए पिछले 2-3 दिन में, लेकिन स्टिल देयर आर सम पीपल जो कि रिलक्टेंट हैं, अभी भी तैयार नहीं है बिकॉज ऑफ सो मेनी कंट्रोवर्सीज ऑफ वैक्सीनेशंस। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगी कि क्या उनको जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करानी चाहिए? देखिए, हमने पहले ही देख लिया है कि 3 वेव्स ने कितनी तबाही क्रिएट कर दी है दुनिया के अंदर, और ये सब हम गवाह हैं। ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। हमारे ख़ानदानों में से मेरा ख्याल है कोई ना कोई ज़रूर ऐसा होगा जो कि कोविड में गया होगा। और वैक्सीनेशन फ़िलहाल अब आज की तारीख़ तक वैक्सीनेशन इज़ दी ओनली प्रिवेंशन अगेंस्ट गेटिंग सो सिक कि आप खुदा न खास्ता मौत आपकी आ जाए। तो इससे तो कोई डिनायल नहीं है कि हमारे पास वैक्सीनेशन के अलावा कोई इलाज नहीं है अभी इसका। जो लोग नहीं वैक्सीनेट हो रहे हैं, इल्तिजा यही है और रिक्वेस्ट यही है कि आप अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं
अपनी खातिर भी और अपने प्यारों की खातिर भी, क्योंकि जाहिर है अगर आप ये इन्फेक्शन कहीं से लेकर आ रहे हैं घर में, तो आपके साथ बहुत सारे लोग हैं जो एतराफ़ में आपके रह रहे हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो इन्फेक्ट हो रहे हैं और कोई पता नहीं कि किसके अंदर कितनी इम्यूनिटी है और कौन इसकी शिद्दत से इफ़ेक्ट हो सकता है। बेसिकली ये उनके अंदर वायरस ने शिद्दत पकड़ी है जिनके अंदर रीनल फेलियर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कोई और अलामत या कोई और बीमारी थी। उन लोगों में इस वायरस ने ज़्यादा शिद्दत अख्तियार की है। हेल्दी पीपल, वैक्सीनेटेड पीपल और वो लोग जिन्होंने मास्क का अपना इस्तेमाल किया, हैंड वॉशिंग को कंटिन्यू किया, सैनिटाइजेशन का ख्याल किया, वो लोग इस बीमारी से बचे रहे। अच्छा, आप मज़ीद क्या कहना चाहेंगी कि इसके प्रिकॉशन मेजर्स क्या हैं? हम किस तरह डेल्टा वेरिएंट से बच सकते हैं और अपने प्यारों को बचा सकते हैं? जी, अभी तो देखें फ़िलहाल CDC ने भी अपनी वार्निंग्स दे दी हैं और गाइडलाइंस अपनी कल परसों ही रिवाइज़ करके उन्होंने अपडेट किए हैं। CDC की वेबसाइट पे हैं कि यू नीड टू गो बैक टू योर मास्क्स। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो एहतियाती तदाबीर जो है वो आपने अपने मास्क तो वापस लगा लेना है। ख़ास तौर पे इवन इफ़ यू वैक्सीनेटेड या वैक्सीनेटेड नहीं, दोनों सूरतों में इंडोर्स हैं, उन्होंने ख़ास तौर पे ताकीद की है। कोई ऐसी गैदरिंग या कोई ऐसी तकरीब या कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप इंडोर हैं, आपने वहाँ पे अपने मास्क को ऑन रखना है। तो सबसे पहले तो वही चीज़ है। दूसरी चीज़ वो ये सैनिटाइजेशन, हाथ धोने का अमल, उसको आपने बरकरार रखना है और जल्द अज जल्द वैक्सीनेशन के दोनों डोजेस अपने कंप्लीट करने हैं। ओके। अच्छा डॉक्टर हफ्सा, हमें प्लीज़ ये भी सजेस्ट करें जिनको माइल्ड सिम्टम्स हैं, हल्का सा खांसी, नज़ला, बुखार है, बहुत सीवियर सिम्टम्स हैं, क्या उनको फौरी तौर पे हॉस्पिटल्स जाना चाहिए और वहाँ जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए या वो आइसोलेशन में चले जाएं? देखिए, इसके लिए तो आपको अपनी जो लोकल गाइडलाइंस है ना वो फॉलो करनी है। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको देती हूँ मिसाल, अमेरिका ने, CDC ने ये कहा है कि इवन वो लोग जिन्होंने अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट की है और उनको सिम्टम्स हैं, वो टेस्ट अपना करवाएं। पहले उन्होंने चंद वीक्स पहले उन्होंने कहा था देयर इज़ नो नीड फॉर फुली वैक्सीनेटेड पीपल टू गेट टेस्टेड। अभी परसों तक जो उनकी नई गाइडलाइंस आई, अपडेटेड गाइडलाइंस आई, उन्होंने कहा कि नो, अगर आपके अंदर सिम्टम्स हैं यू नीड टू गेट टेस्टेड। अब ये देखना ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तान ने वो भी अपने अपडेट कर रहे हैं मुस्तकिल, मैं फॉलो कर रही हूँ पाकिस्तान को भी, कि उन्होंने भी अपनी गाइडलाइंस अपडेट कर रहे हैं। अगर उस गाइडलाइन में है कि अगर आपको हल्की सी भी अलामत है, आप ज़रूर डॉक्टर से रुजू करें और आपने ज़रूर अपना टेस्ट करवाना है, क्योंकि ये एक हिडन डिजीज़ है। डेल्टा वेरिएंट बहुत ख़तरनाक वेरिएंट है जो कि बहुत क्विकली एक्ट कर रहा है जिस्म में और अपने सिम्टम्स उसके बहुत, जैसे मैंने कहा, बहुत रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, खांसी ही है, पहले जैसे था जिस्म में दर्द है, फीवर है, ये कुछ नहीं है इसके अंदर। और पेशेंट जो है ना वो एकदम कोलैप्स कर रहा है। तो जो टाइम पीरियड है फ्रॉम इन्फेक्शन टू सिम्टम्स और उसके कॉम्प्लिकेशंस वो बहुत शॉर्ट है। लिहाजा वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल निदा इसके अंदर कि अगर हमें ज़रा सा भी एहसास होता है कि हम एक्सपोज हुए हैं किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट से या हमारे एतराफ़ में कोई कोविड पॉजिटिव हुआ है और हमें महसूस हो रहा है सांस में डिफ़िकल्टी है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, ज़रूर डॉक्टर के इसके साथ हर सूरत में रुजू करें एंड गेट योरसेल्फ टेस्टेड। ट्रीटमेंट क्या है इसका? मेडिसिन्स हैं इसकी कोई प्रॉपर? अभी तक वही वाला हाल है कि जब आप एडमिट होते हैं, जब आप ऑक्सीजन, ऑफ कोर्स पहले तो क्योंकि ये आपके लंग्स को इफेक्ट कर रहा है तो ऑक्सीजन और ब्रीदिंग जो प्रॉब्लम्स आपकी हैं वो रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ऑक्सीजन की डिमांड होती है पेशेंट को और ऑफ कोर्स जब इस हालत में आ जाता है कि वो घर में मैनेज नहीं हो पा रहा है तो आप हॉस्पिटल में लेके जाएंगे और वहाँ जो भी डॉक्टर ट्रीटमेंट कहेगा वो करेंगे। लेकिन एज इट इज़ कोई मैं ये नहीं कह सकती कि ये एंटीबायोटिक है, ये दवा या ये चीज़ जो है ये इसकी ट्रीटमेंट है। वो एज एन जैसे पेशेंट प्रेजेंट करता है, एज ही प्रेजेंट्स द डॉक्टर नीड्स टू ट्रीट हिम लाइक। राइट। अच्छा डॉक्टर हफ्सा, प्लीज़ हमें एक बात बताइए कि पाकिस्तान में साइनोवैक, साइनोफार्म, मॉडर्ना और अब तो फाइजर भी आ गई है पाकिस्तान में और स्पुतनिक भी लगी पाकिस्तान में जो कि एक्सपेंसिव थी, चंद लिमिटेड लोगों ने लगवाई। वैक्सीनेशंस कितनी कारआमद हैं? क्या ये हमें इन डेल्टा वेरिएंट से या बाकी जितने वेरिएंट आ रहे हैं वेरिएंट्स कोविड के, क्या उनसे हमें प्रोटेक्ट कर सकती हैं? क्या हमारे बचाव के लिए ये इफ़ेक्टिव हैं वैक्सीनेशंस? जी निदा, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि बहुत सारे मरीज़ आते हैं ये सवाल लेके। देखिए,
सबसे पहले तो ये समझना बहुत हमारे लिए ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन, कोई भी वैक्सीनेशन हो, चाहे वो फाइजर हो, चाहे वो स्पुतनिक हो, चाहे वो मॉडर्ना हो, कोई भी वैक्सीनेशन जो है वो 100% प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज़ नहीं देती। ठीक है, सब ये तो हमें बिल्कुल क्लियर हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जितनी भी लेबॉर्ट्री में ये वैक्सीन्स आई हैं, किसी ने ये गारंटी नहीं दी है कि 100% प्रोटेक्शन ये देंगे। जो रिसर्च आज तक अभी तक डेल्टा वेरिएंट और वैक्सीनेशन के दरमियान हुई है, उसमें सब में ये बहुत अच्छे तरीके से प्रूव कर दिया गया है, ख़ास तौर पे अमेरिका में, कि फाइजर, मॉडर्ना और वैक्सीनेशंस दे हैव बीन सक्सेसफुल इन डिक्रीजिंग द मोर्टेलिटी, यानी मरने की अमवात जो है, शरह जो है वो कम हुई और कॉम्प्लिकेशन रेट आपकी कम हुई। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन आपको 100%, कोई भी वैक्सीनेशन, चाहे वो चाइनीज़ हो, चाहे वो यूके वाली हो, चाहे वो जॉनसन एंड जॉनसन हो, चाहे कोई भी हो, वो आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं देगी। यानी ये नहीं होगा कि आपको डिजीज़ नहीं हो, यू आर स्टिल एट रिस्क ऑफ डिजीज़ 15%, 20%, 30%, 25%। हाँ, उसकी कॉम्प्लिकेशंस डेफिनेटली डिक्रीज होंगी और जो अमवात की शरह वो डेफिनेटली डिक्रीज होगी। तो इस वजह से वैक्सीनेशन लगवाना बहुत ज़रूरी है। कोई मैसेज देना चाहेंगी गिव इट अ थॉट के प्लेटफॉर्म से आवाम को? जी निदा, बिल्कुल इस वक्त तो बहुत बहुत ज़रूरत है हमें फिर से एहतियात करने की, अपने प्यारों के लिए, अपने लिए। ज़िंदगी है तो हर चीज़ है, और ज़िंदगी और सेहत नहीं है तो हर चीज़ बेमायने हो जाती है। और ख़ास तौर पे हम देख चुके हैं जो लोगों ने रिकवर किया कोविड से, कितनी तकलीफ़ थी उस वक्त भी और बाद में भी रही है उनको। तो अपने आप का ख्याल रखें, मास्क अपना इस्तेमाल करें, दोबारा से परहेज़ करें। अभी फ़िलहाल वक्त ये एक वबा फिर से आ गई है, 4th वेव फिर से आई है। वी नीड ऑल टू टेक केयर, अपना भी और अपने प्यारों का भी। मास्क इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं है, थोड़े दिनों की बात है, इंशाल्लाह वी विल बी आउट ऑफ इट टुगेदर। और वैक्सीनेट करवाएं अपने आप को भी और अपने प्यारों को भी। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर हफ्सा फॉर योर टाइम। जी, यू मोस्ट वेलकम निदा, और आप बहुत एफर्ट लगाती हैं, इस टॉपिक को बार बार लेकर आती हैं आवाम के साथ, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। इसकी ज़रूरत है, हमें अपने आप को रिमाइंड करना है और अपने लोगों को रिमाइंड करना है कि अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है इम्तिहान हमारा सबका। जाते जाते एक बात कहूँगी, डेल्टा वेरिएंट से बचाव का वाहिद और मौसर हल अपने आप को वैक्सीनेशन कराना है और SOPs को फॉलो करना है। सो प्लीज follow the SOPs and get vaccinated yourself as soon as possible. मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाएं and avoid public gatherings. अपने आप को भी बचाइए, अपने प्यारों को भी बचाइए। Stay healthy, stay safe, and don't forget to like and subscribe my YouTube channel. अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।